हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है गाइज। यहाँ पे ना फोटो और सिग्नेचर बहुत सारे लोगों ने जो अपलोड किया है, उसको अपलोड होने के बाद उसका साइज छोटा हो गया या उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, कुछ कुछ दिक्कतें आ रही है। और साथ साथ में इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के नाम में या अलग अलग तरीके की सबकी प्रॉब्लम्स हैं। ये समझना जरूरी है कि कौन सी प्रॉब्लम जो है ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम दूर कर लेंगे एग्जामिनेशन से पहले, और उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आरआरबी जेई के फॉर्म को फिल किया है, इसमें मॉडिफिकेशन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर किस दिन से करेंगे। गाइज देखो, दो तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक नोटिस आरआरबी का निकला था, जो फाइनल नोटिफिकेशन था उसके बाद। इस नोटिस में इन्होंने क्या बोला था? इस नोटिस में बोला था कि कुछ वैकेंसी बढ़ाई गई है, उसके बाद आपकी डेट भी एक्सटेंड की जा रही है, कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस है, उसको भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए पैसे भी चार्ज नहीं किए जाएंगे। उसके बारे में पहले समझते हैं, फिर आते हैं मुद्दे पे। गाइज देखो, यहाँ पे ना लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आपका अब 10 तारीख हो गया, 10/12 यानी 10 दिसंबर कर दिया गया है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फी पेमेंट का 12/12 कर दिया गया है, 12 दिसंबर कर दिया गया है। ठीक है, ये तो चलो बात डेट की हो गई। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज, डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। ये तो जब पेमेंट करके मॉडिफिकेशन हमें करना होगा तो उसके लिए बोला गया है कि यहाँ पे 13 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक की डेट रखी गई है। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है। प्लीज नोट डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट। जो सबसे पहले आरआरबी के फॉर्म को भरे होगा उससे पहले बहुत सारे लोगों ने अकाउंट क्रिएट करा होगा। क्रिएट एन अकाउंट सेक्शन में जितने भी डिटेल्स हैं फ्रॉम एंड चूज एन आरआरबी, जो भी आरआरबी आपने चूज किया है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये लिखा जा रहा है जरूर कि चूजन आरआरबी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ाई गई थी, उसकी वजह से एक एज मिल रहा है कि अगर आपने आरआरबी कोई जोन चूज कर लिया, उसको बदलना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे इसी नोटिस में एक प्रोविजन दिया हुआ है। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखिए, ऑल द अदर टर्म्स एंड कंडीशन, ये तो सब कुछ सेम था। इसमें लिखा हुआ था कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड कैन मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूज एन आरआरबी। ये जो भी आरआरबी आपने चूज किया था इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। एंड देयर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट विद इन द ऑप्टेड आरआरबी, लिखा हुआ है विद इन द ऑप्टेड आरआरबी विदाउट एनी मॉडिफिकेशन फी। अब किसी भी मॉडिफिकेशन फी को दिए हुए आप अपने चूजन जोन को, आरआरबी जोन को बदल सकते हो। उसके अंदर जो आपने जोनल प्रेफरेंसेस चुने थे उस आरआरबी के अंदर, उसको भी आप अब नए जोन के हिसाब से बदल सकते हो। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड are advised to modify their option of chosen RRB and preference of zonal railway वगैरह unit if required using their login credential. The same will be activated from 25/11/2025। मतलब ये चीज एक्टिवेट हो चुकी है, जिसमें आप लोग अगर अपने चूजन आरआरबी को मॉडिफाई करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नोटिस निकाली गई थी इसमें कुछ वैकेंसी बढ़ गई थी। उससे पहले अगर आपने फॉर्म भर दिया था तो डेफिनेटली आप में से किसी को करना है ऐसा। मोस्टली 90% 95% बच्चों को नहीं करना होगा ऐसा, लेकिन उन जो गिनी चुनी सीटें हैं, बहुत कम वैकेंसी बढ़ी थी, उनके बढ़ने की वजह से अगर आपके माइंड में आ रहा है या फिर आपके माइंड में ऐसे भी आ रहा था कि नहीं यार गलत हमने आरआरबी जोन सेलेक्ट कर लिया, हमें इस जोन में करना चाहिए था, तो वो आपके पास चांस है 25/11/2025 से। कब तक है? टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब तक क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट कब है? यहाँ पे देखो नीचे दे दिया है नई डेट। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सटेंडेड 10 days, दैट इज 10/12/2025। अब ये 10/12/2025 तक वो सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने जोन को भी बदल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी डिटेल्स क्रेडेंशियल्स जो आपके होते हैं, इसके अलावा वो सारे के सारे मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन आपको कब मिल रहा है वो देख लो। 250 रुपये उसके लिए फी भी रखी गई है। और क्रिएट एन अकाउंट सेक्शन में जो भी आपने डिटेल भरा था वो मॉडिफाई नहीं होता है किसी भी सर्कमस्टांसेस से, जिसमें चूजन आरआरबी भी लिखा हुआ है। लेकिन देखो, मैं आपको बताऊंगा इनके अलावा चूजन आरआरबी वाला सेक्शन बदल सकते हो इस बार, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे वैकेंसी का इंक्रीमेंट हो गया, वो बता दिया मैंने। मॉडिफिकेशन विंडो विल ओपन फ्रॉम, ये तो आपका जो एक्चुअल नोटिफिकेशन में डेट थी वो डेट है।
अब इसको चेंज करके जो फाइनल डेट हो गई है वो मैंने आपको दिखा दिया है। दिस इज़ द फाइनल डेट जो कि आपको अब देखने को मिलेगी। ये आपका मॉडिफिकेशन के लिए है और इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल सब्सक्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स। ये तो उसके लिए है, स्क्राइब डिटेल्स जो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका मॉडिफिकेशन के लिए 13/12 से लेके 22/12 तक फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करते समय ध्यान रखना ये था कि बैकग्राउंड जो हमारा है वाइट रहे, जो हम कपड़े पहने वो डार्क कलर के रहे, ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाए। बहुत सारे लोग सफ़ेद कलर की टी शर्ट पहन के वाइट बैकग्राउंड पे खड़े होकर अपने से फ़ोटो लेते हैं, और इस बार आपको भी पता है कि आरआरबी ने क्या किया है, फोटोग्राफ आपको खुद से लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है। अब लाइव फ़ोटो कैप्चर लैपटॉप वगैरह से बहुत सारे लोग कैप्चर करके अपलोड कर दिए, जो कि अच्छी नहीं हुई है, वो रिजेक्ट हो जाती है। तुरंत वहीं बता देता है कि फ़ोटोग्राफ आपकी एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं, और साथ-साथ में फ़ोटोग्राफ में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि चश्मे वगैरह नहीं पहनने हैं, आँखें एकदम बिल्कुल सीधी सामने रखनी है कैमरे के, और फेस वगैरह प्रॉपर दिखना चाहिए, शोल्डर्स भी थोड़े बहुत दिखने चाहिए आपको, और उसमें ये भी क्लियरली मेंशन है कि जो शर्ट वगैरह है वो डार्क कलर की पहनिए। शैडो नहीं बनना चाहिए पीछे दीवार पे। बहुत सारे लोग अगर घर में लाइट वगैरह जलती है और उसके दीवार के पास खड़े होकर खींचते हैं तो वहाँ पे शैडो बनती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल रखते हुए, और सिग्नेचर भी जब अपलोड करते हो तो उसमें एक बॉक्स बनाता है, उस बॉक्स के अंदर आप देख लेना कि पूरा सिग्नेचर आपका उसके अंदर आ रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के उसके बाद ही फाइनल सबमिट पे जाएं। अगर आपने नहीं किया है और गलती हो गई है तो आपको सुधारने का भी मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ ये आप सभी एस्पिरेंट को ये भी बताऊंगा कि जो बच्चे अभी सब कुछ सही है, फॉर्म वगैरह कुछ गलतियां नहीं किए हो, सब कुछ ओके है, तो भाई पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो। अल्टीमेटली सिलेक्शन के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी के लिए जितने भी पुराने बैचेस, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर उस पर एडमिशन क्लोज हो गया और दिख नहीं रहा है, बिल्कुल गाइज वो हटा दिए गए हैं, वो सारे के सारे एडमिशन क्लोज हो गए हैं, फुल हो गए हैं बैच। अब ये आखिरी आपके पास जो बैच है ये भी ख़त्म होने वाला है। 28 नवंबर से ही स्टार्टिंग डेट है। कल से स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस। और गाइज देखो, इतना समझना पड़ेगा कि पढ़ाई जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने रीजनिंग का पोर्शन बहुत स्ट्रांग कर लिया होगा, अभी तक मैथ्स पढ़ने लगे होंगे, मैथ्स स्ट्रांग कर लेंगे कुछ दिनों में, उसके बाद तो आप देर करोगे जितना उतना पीछे जाओगे। इस बार आपको कंपटीशन अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर एग्जामिनेशन दे रहे हो तो क्यों ना हम अच्छे से पढ़ के एग्जामिनेशन दें, पूरा का पूरा मेहनत करें। आपके लिए अवेलेबल हैं बैचेस, लोएस्ट प्राइस में चाहिए, डिस्काउंट कूपन कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ है Y293, इसका यूज़ करिए और ऑफर का लाभ उठाइए। मिनिमम प्राइस में मिल रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाओ और इन सभी बैचेस में से किसी भी बैच में, आरआरबी के बैचेस हैं, सभी ब्रांचेस के लिए हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, हर एक बच्चे के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी हैं, तो उन बैचेस में एनरोल करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। बस लोएस्ट प्राइस में दिया जा रहा है, आखिरी बैच है, और जिसको भी ज्वाइन करना है पेमेंट करने से पहले ये कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना। इसके अलावा महापैक अगर एनरोल करते हो तो ये वाले बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। इसमें CBT1 CBT2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा पूरा पोर्शन, आरआरबी का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत कम प्राइस में गाइज। 1500-1600 रुपये में आपको ये कंप्लीट बैच मिल रहा है गाइज। CBT1 का इटसेल्फ बैच 800-900 का होगा, जो केवल नॉन टेक का पोर्शन है। और यहाँ पे तो पूरे टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट भी अवेलेबल हैं, वो नॉन टेक वाला पूरा पोर्शन भी, CBT2 में भी जो पूछा जाएगा वो सारा पोर्शन अवेलेबल है। तो फटाफट जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, याद रखिएगा जितनी बातें मैंने बताई हैं वीडियो में उन सभी बातों का ख्याल करिएगा। थैंक यू।